हेलो स्टूडेंट्स, दिस है अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आज का, ये बाल्यावस्था एवं बाल विकास, जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय, डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की यूनिट 1 के कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज लेकर आए हैं। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चंस पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू हैं और आने वाले डीएलएड की परीक्षाओं में ये रिपीट होंगे, यानी ये गेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक, उनके उत्तर देखेंगे। और आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होगा, ये पूरा वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड होगा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर। अब आप समझ गए होंगे कि भाई कितना इंपॉर्टेंट लेसन है, कितना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आज का, क्योंकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछता ही पूछता है, इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे दीर्घ उत्तरी में लॉन्ग में आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। तो ये ध्यान रखेंगे, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था बाल विकास की इकाई 1, प्रथम वर्ष का इकाई 1 का हमारा सेकंड क्लास, जिसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल पर मध्य प्रदेश डीएलएड, अगर आप हरियाणा के तो भाई हरियाणा डीएलएड, दोनों का अलग अलग पूरा संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है। जी हां, पूरा संपूर्ण कोर्स, फुल कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको प्रथम वर्ष का भी कोर्स मिलेगा और आप अगर द्वितीय वर्ष का खरीदेंगे तो आपको द्वितीय वर्ष का मिलेगा, यानी सारा कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या भाई, आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, इतना ही नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इतना ही नहीं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, इतना ही नहीं, गेस क्वेश्चंस, इतना ही नहीं, एमसीक्यूज, ये सब कुछ मिलेगा आपको पूरा का पूरा 30% छूट के साथ। जी हां, 30% ऑफ चल रहा है इस नवीन सत्र वाले कोर्स में। पूरा का पूरा आपको कोर्स पैकेज अवेलेबल मिलेगा, यानी डीएलएड का कोर्स परचेस करो और एक बार पूरी छुट्टी, यानी परीक्षा का पूरा टेंशन खत्म, कंटेंट मटेरियल कुछ नहीं, 101% तैयारी आपकी हो जाएगी। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, वहां पर रजिस्टर करें और जो भी आप हो, मध्य प्रदेश डीएलएड हो या हरियाणा डीएलएड हो, प्रथम वर्ष हो या द्वितीय वर्ष हो, मन चाह कोर्स वहां से खरीद लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 30% ऑफ चल रहा। कूपन कोड तब काम करता है जब ऑफ ना मिले, कूपन कोड डालोगे 10% छूट मिलेगा और अभी तो 30% चल रहा है, तो लाभ उठाए, जल्दी करें, सीमित समय के लिए। और कोर्स परचेस करें, तरीका आसान बता दिया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लें। चलिए सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली बात तो ये जान लो कि जीन पियाजे जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी बाल मनोविज्ञान के ऊपर, यानी बच्चे के मेंटल, उसके मन के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर उन्होंने खूब खोजबीन की, इसके बारे में बहुत ज्यादा ये जानते रहते हैं। ठीक है, तो ये हम इनकी बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण आज का हमारा सेशन, बहुत महत्वपूर्ण हमारा आज का टॉपिक होगा, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कि ये भाई जीन पियाजे हैं, ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे और एक दार्शनिक, यानी फिलोसफिकल भी थे, है ना, फिलोसफर भी थे। ये दार्शनिक हैं और स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1896 से 1960, इनका लाइफ स्पैन, यानी जन्म 1896 और मृत्यु 1960 में हुआ। इन्होंने बच्चों की सोच के बारे में, उनके सोच के विकास के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में खूब अध्ययन किया। यानी ये वो आप कह सकते हो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जिसने बच्चों के ऊपर खूब रिसर्च किया कि बच्चे कैसे विकास करते हैं, कैसा सोचते हैं, उनकी मनोदशा क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। दूसरा भाई, इन्होंने खुद के अपने बच्चों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, अपने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब भाई चीरफाड़ वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, ये तो फिलोसफिकल है ना, यानी बच्चों की हरकतें, बच्चों का व्यवहार, बच्चों को बड़ा होना, बच्चों में विकास रुक जाना, तेजी से विकास होना, इन सबको इन्होंने नोट किया, ऑब्जर्व किया एकदम ध्यान से। ठीक है, इन्होंने खुद के बच्चों पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बच्चों के लिए बहुत ध्यान से रचे गए परीक्षण आयोजित किए और उनके साथ साक्षात्कार किए। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जैसा, उनके साथ सवाल जवाब, बेटा कैसा लगता है वगैरह वगैरह, एक रिपोर्ट बनाई अपनी, एक पूरा थ्योरी बनाई अपनी, जिसे एक पूरा सिद्धांत बनाया आपने, जिसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जो होता है, भावनात्मक विकास जो होता है, उसके ऊपर सिद्धांत प्रतिपादित किया इन्होंने। ठीक है, इस तरह उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब क्लियर है कि भाई संज्ञानात्मक विकास, अब आपको भाई एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि जीन पियाजे है कौन। पहली बात, जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है और इन्होंने बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर रिसर्च की, अध्ययन किया, अवलोकन किया। ठीक, इन्होंने खुद के बच्चों का अवलोकन किया, खुद के बच्चों को ध्यान से समझा, उनके साइकोलॉजी को समझा और खुद के बच्चों से साक्षात्कार किए, बच्चों का इंटरव्यू लिया, बच्चों के साथ बातचीत की, उनको ऑब्जर्व किया और उसके बाद अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक थ्योरी बनाई, एक प्रॉपर कंक्लूजन बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया, जिसे कहा जाता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्लियर, समझ गए होंगे आई होप, है ना। चलो तो आगे बढ़े।
अब आ जाते हैं कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इस संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने बताया क्या कि भाई पहली बात तो इन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है ना अलग अलग अवस्थाओं में चलता है, अलग अलग श्रेणियों में चलता है। यानी पहले हाथ पैर का विकास, फिर मन का विकास, यानी अलग अलग किस अवस्था में कैसे विकास होता है उसको बताया, वही हम पढ़ेंगे भी। और सबसे मेन खास बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे उनकी दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को उनकी अपनी गतिविधियों के द्वारा खोजते या निर्मित करते हैं। यानी जितने भी बच्चे होते हैं उनको आप कितना भी नॉलेज दे दो, लेकिन बच्चा जब उसको अपने आसपास खुद खोजेगा, सीखेगा, देखेगा, तभी उसको समझ में आता है क्लियरली, अच्छे से। ठीक है। और क्या मानते हैं कि भाई पियाजे के इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहा जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास करने के लिए रचनात्मक तरीका, क्रिएटिव तरीका बच्चे अपनाते हैं, इसलिए जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत रचनात्मक मार्ग की ओर लेकर जाता है, ऐसा बताया गया था, ऐसे इनकी थ्योरी के बारे में कहा जाता है। ठीक। अब आ जाते हैं भाई संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, इन्होंने यहां पर टोटल अवस्थाएं देख लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो टोटल 4 अवस्थाएं इन्होंने बताए रखी हैं। उन चारों अवस्थाओं की बात करते हैं। तो पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, संवेदी पेशीय। अब मोटर स्टेज मतलब हाथ पैर कैसे मोटर की तरह काम करते हैं, ऑपरेट, उसकी बात करिए। ठीक। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, यानी कोई बच्चा कोई क्रिया कर सके उसके पहले की अवस्था कौन सी होती है ना। फिर स्थूल संक्रिय अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब स्थूल संक्रिया सीखना, स्थूल संक्रिया दौड़ना, कूदना, ये सब सीखने की जो अवस्था होती है वो स्थूल संक्रिया अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। उसके बाद चौथी जो है अंतिम, वो है औपचारिक, फॉर्मल वाली औपचारिक संक्रिय अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। इन 4 अवस्थाओं में बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। 4 अवस्था उसने बतलाई। कौन सी 4 अवस्थाएं? संवेदीय पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रिया अवस्था। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? डन हो गया होगा? क्लियर? ओके, चलिए। तो ये भाई जीन पियाजे के द्वारा अवस्थाएं वगैरह बतलाई गई, उनके सिद्धांत वगैरह दिए गए। अब आते हैं सबसे पहला जो संवेदीय पेशीय अवस्था होती है। तो संवेदीय पेशीय अवस्था को माना जाता है 0 से 2 वर्ष। बच्चा 0 से पैदा होने से लेके 2 वर्ष यानी 2 साल की आयु तक उसकी जो अवस्था होती है वो होती है भाई संवेदीय पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेजेस। कौन सी अवस्था? सेंसरी मोटर स्टेजेस। अब इन अवस्थाओं में आमतौर पर होता क्या है? तो भाई इस अवस्था में शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीजों को यहां से वहां करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, उठाकर यहां रखना, है ना, ये सब चीजें, चीजों को पकड़ना सीखना, ये सब चीजें, किसी चीज को पकड़ना और प्राय उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना आदि प्रमुख है। बच्चे को मोबाइल दे दो मुंह में डालेगा, रिमोट दे दो मुंह में डालेगा, किसी भी चीज को बच्चा टेस्ट करना चाहता है ना, अध्ययन, उसको मुंह में डाल देता है बच्चा। बच्चे को यही लगता है, ये उसकी स्वभाव है। इसे बोलते हैं ना, कोई बच्चे को कुछ भी दो वो मुंह में डाल देता है, तो माँ बाप उससे छीनने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये वही अवस्था है। इस अवस्था में शिशु बाह्य जगत का ज्ञान, वास्तविक जगत का ज्ञान जो होता है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हाथ, नाक, कान, त्वचा इन सब के संवेदन से लेता है। यानी आसपास जो माहौल है, जो दुनिया है, उसके बारे में बच्चा जानने के लिए मन का, दिमाग का, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता, हाथों का इस्तेमाल करता है। आंखों से देख के, कान से सुन के, च्यू च्यू करके, किसी ने आवाज दिखी, जैसे हमने दिखा दिया बच्चे को कि चिड़िया, देखो बेटा चू, चिड़िया चू चू करेगी, फिर बच्चा जब भी वो आवाज सुनेगा चू चू चिड़िया बोलेगा, वो हमेशा कुत्ता कुत्ता, गाड़ी गाड़ी, है ना, बच्चा ऐसे सीखता है। ये वही अवस्था है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अगली अवस्था जो यहां पर है, अगली अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज यहां पर है। ये 2 से 7 वर्ष। पहली वाली जो थी 0 से 2 वर्ष, दूसरी वाली होगी 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, यह वह अवस्था है जिनमें प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। इस अवस्था को पियाजे ने और 2 भाग में बांट दिया। तो ये जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, इसमें 2 पार्ट हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवधि और दूसरा अंतर्दर्शी अवधि। जी हाँ, इसको भी 2 भाग में इन्होंने बांट के रख दिया है। क्लियर? तो ध्यान रखना भाई, 2 भाग में ये भी है। ओके, इस अवस्था में 2 से 4 साल तक की अवधि चलती रहती है। 2 से 4 तक ये सब चीजें चलती रहती हैं। बच्चा आगे चल के चीजें सीखता है। जैसे ये 2 से 7 वर्ष है, तो 2 से 4 पूर्व संक्रियात्मक रहेगी और फिर 4 से 7 तक भाई अंतर्दर्शी अवधि रहेगी। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस करना है, सब जान लेना। बच्चा धीरे धीरे इन सब में डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। बात करें भाई अगले की, तो अगला जो तीसरा है वो है स्थूल संक्रियत अवस्था। 7 से 11 साल, 7 से 11 वर्ष की जो आयु होती है वो स्थूल संक्रिय अवस्था कहलाती है, तीसरी स्टेज है। ठीक है, ठीक।
अब इस चीज में होता क्या, बच्चे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसकी बात करते हैं। तो पहला कि इस अवस्था में बालक स्थूल वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी थोड़ा मन में सोच के हाथ पैरों का इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। बालक वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाते हैं, लॉजिकल सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है ना। लेकिन उनका तर्क सीमित प्रकार का ही होता है, मतलब वो तर्क तो कर लेंगे, सवाल पूछ तो लेंगे, लेकिन कुछ ही सवाल, लिमिटेड सवाल ही पूछेंगे। फिर इस अवस्था में तर्क शक्ति पूर्व अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, यानी पहले ज्यादा तर्क कर नहीं सकते थे, अब थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, कि इतना भी ज्यादा नहीं कि एकदम महान पंडित ही बन जाए, ऐसा भी नहीं, ठीक है। बच्चे इसमें क्या समझते हैं कि वस्तुओं के रूप में परिवर्तन होने के बाद भी उसके मूल अभूत गुण कभी नहीं बदलते हैं, यानी बच्चा समझ जाता है छोटी चॉकलेट बड़ी चॉकलेट खाने की ही चॉकलेट चीज है, अच्छी लगती है। तो कह सकते हो कि बच्चा इतना तो समझ कर पाता है, इतना होशियार तो हो जाता है इस अवस्था में कि वो वस्तु के गुण को समझ पाए, है ना। अब वो वस्तु छोटी बड़ी वस्तु कैसे भी रूप बदल जाए, बस उसके गुण को समझ पाता है। क्लियर है। तो ये हो गया भाई स्थूल संक्रिया की अवस्था। अब इसके बाद आखिरी जो अवस्था हमारी वो है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, जो कि रहती है 12 से 17 वर्ष तक। इसके पहले वाली 7 से 12, अब ये है 12 से 17 वर्ष तक, ठीक है। इस अवस्था में बालक, ये अवस्था चालू कब से होती है, 12 से 17। आप देखोगे ना किशोर अवस्था भी तो है, इसको किशोर अवस्था भी तो बोलते हैं ना, हाँ 17-18 तक, ठीक। तो इस अवस्था में बालक जो होता है 12 साल से प्रारंभ होकर उक्त किशोर अवस्था तक चलती रहती है। फिर इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है, उसमें चिंतन की पूर्ण क्रमबद्धता यानी कि सीक्वेंस वाइज, यानी बच्चा सोचने की शक्ति डेवलप कर लेता है इस आयु में, और ये 12 से 17 की आयु में। और इसमें उसका जो लॉजिक जो सोचना होता है वो एक के बाद एक, पहले ये सोचा तो फिर ये कैसे आया तो फिर ये कैसे आया, एक के बाद एक सीक्वेंस रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अरे यार ये क्या हुआ चुप बैठ जाए ना, उसके बाद वो और सोचेगा, यानी बच्चे के अंदर यहां पर तर्क अच्छा खासा आ जाता है। और क्या, अब वो पहले तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते थे और हाथ पैर का इस्तेमाल करते थे, पर अब बच्चा जो मन के अंदर जैसे बच्चों को आप देखोगे छोटी क्लास में प्लस माइनस सिखाने के लोग ऐसे प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9, हाँ 9 होगा, 5 और 4 9 ऐसे लिखेगा, नहीं सोचेगा मन में लेकिन ऐसे हाथों से गिनेगा। लेकिन अब थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको भाई उंगलियों पर गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं मन के मन, 5 + 4 9 लिख दिया फट से। तो ये एबिलिटी बच्चों में आ जाती है इस अवस्था में, औपचारिक संक्रिया की अवस्था में, ठीक है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस जो 12 से 17 वर्ष की आयु है, इसमें बच्चे लायक हो जाते हैं, इतना तो कर पाते बच्चे। क्लियर। तो भाई ये था हमारा प्रथम वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके स्टेजेस, ये सब चीजें। ये सवाल न सिर्फ सीटेट, एमपीटेट, डीएलएड, बीएड में पूछा जाता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होंगी जहां शिक्षक से संबंधित होगा वहां तो पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सीडीपी यानी बाल विकास का तो भाई एकदम कंपलसरी है, इसके बिना सीडीपी बाल विकास अधूरा ही है, ध्यान रखना। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हर बार पूछा जा चुका है, यानी किसी ना किसी रूप में हर बार आता ही है, तो आने वाले डेट की परीक्षा के लिए भी 100% गारंटी है कि ये सवाल आएगा। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आपके क्लासमेट फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, ताकि भाई सब्सक्राइब करने से और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखने से ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहती है, तभी आप तक हर नोटिफिकेशन जाएगी, वरना कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की न्यूज आएगी मिस हो जाएगी आपसे, ध्यान रखेंगे। और अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेस नहीं किया तो आप चाहे मध्य प्रदेश डीएड वाले हो चाहे हरियाणा डीएड वाले हो, पूरा आप चाहे प्रथम वर्ष के हो चाहे आप द्वितीय वर्ष को, हमारा नवीन सत्र का डीएलएड का फुल कोर्स जरूर परचेस करें, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, उनके सॉल्यूशंस, ये सब मिलेगा आपको सिर्फ एक कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। और अभी चल रहा है ऑफर 30% का, पूरी छूट चल रही है, तो जरूर लाभ उठाएं। पूरा कोर्स वैलिड रहेगा 1 ईयर तक, जी हाँ, आज परचेस करेंगे तो 1 साल तक रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो अच्छा खासा भी ऑफर चल रहा है, कोर्स जरूर परचेस करें, ध्यान रखें। और परीक्षा की तैयारी 100% शुरू कर दें। कोर्स परचेस करने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं है, किसी आपको और मटेरियल की, बुक की, किताब की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंटेंट एक जगह पर बहुत आसानी से मिल जाएगा और 100% तैयारी आपकी परीक्षा की हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे न्यूज नोटिफिकेशन लिंक आते रहती है। साथ ही साथ आप हमारा अन्य क्लासेस के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।